हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स 2022-23 कक्षा 9वीं विषय हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे, जिसे समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत हम एक दिन भुज का इस वर्कशीट पर कार्य करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे एक दिन भुज का। तो 7/3/2018 वाह रेलगाड़ी की यात्रा आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। मैं खुद को ही तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुंच ही जाऊंगा। 22-24 घंटे में भुज गुजरात, अब पल के भारी मेरी डायरी शुभ रात्रि। तो इस प्रकार की यह लेख जो है एक दिन भुज का लेखक ने अपनी डायरी में लिखा है, और यह घटना जो है 7/3/2018 की है। लेखक ने अपने बारे में लिखा है कि 8/3/2018 8 के दिन 24 घंटे में माना हमने 48 घंटे जिए हैं। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में अल सुबह से हम सारे लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया। वहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश और जज्बा झलक रहा था। वाह, क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज जवानों का यह अनुशासित जीवन, जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। अद्भुत मैं अपने कलम से बयां नहीं कर सकता। वो सफ़ेद नमक से भारी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य का तो कोई जवाब नहीं। दूर दूर तक दूसर झाका नांगफनी के पौधे। जीवन बहुत कठिन पर मधुर है। यहाँ एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियाँ मिले और घड़ा भरकर लस्सी, और क्या चाहिए। डायरी, थका हुआ हूँ, अब यह बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा। तो इस प्रकार का यह लेखक के द्वारा इसमें लिखा गया है। इसके कार्यपत्रक पर देखेंगे बच्चों हम। तो कार्यपत्रक 1 है श्रुत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इस कार्यपत्रक पर आपको ही कार्य करना है, जिसमें आपके शिक्षक के जो है आपके विद्यालय में आपसे बोलेंगे, शुद्ध लेखन बोलेंगे और आपको लिखना है। इसमें आप कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, आपको यही इस कार्यपत्रक पर कार्य करना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम सेकंड नंबर का, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं, और इन विराम चिन्ह को सबसे पहले तो हमको पहचान करना है कि क्या है। यहाँ देखेंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, यहाँ पूर्ण विराम वाला चिन्ह है, यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह हैं, और यहाँ अल्प विराम है। ये विरामों का पहले हम कैसे उपयोग करेंगे इसके विषय में, और कैसे कहाँ उपयोग करते हैं इस वाक्य में हम देखेंगे। तो देखेंगे विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य कैसे बनेंगे इससे। क्या आप बाजार जा रहे हैं, ये प्रश्नवाचक। प्रश्न में पूछा जा रहा है, ये चिन्ह जो है प्रश्नवाचक है। इसके बाद में देखिए सेकंड नंबर का, जिसमें पूर्ण विराम है, मीना गीत गा रही है। तो इसमें जो है पूरे इस वाक्य में झलक रहा है कि मीना जो है गीत को गा रही है, मतलब पूर्ण वाक्य है। अब इसके बाद देखेंगे विस्मय, अरे, ये यहाँ विस्मय का चिन्ह लगा हुआ। अरे, आश्चर्यचकित वाली बात है। अरे, ये क्या हो गया, ये आश्चर्य वाली बात है, इसलिए विस्मय इसको हम कहते हैं, वाक्य चिन्ह है ये। इसके बाद देखेंगे यह चिन्ह जो है किसका है, तो यह अल्प विराम का है। छोटे छोटे वाक्य जो पूर्ण नहीं माने जाते, जैसे किसी भी चीज़
राम, मोहन और रहीम स्कूल जा रहे हैं, डैश डैश लगा के इसमें जैसे और का जो उपयोग होता है इन शब्दों में बीच में, ऐसे हम डैश का भी इसमें उपयोग करके इन शब्दों को बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये विराम चिन्हों का उपयोग इस वर्कशीट में आपने देखा बच्चों। इसके बाद देखेंगे कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। अब यहाँ पर हम जो है एक दिन भुज का इस शीर्षक को पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर उसका उत्तर देना है। तो देखें, हम आपकी सहायता के लिए इसमें हमने लिखा है। देखेंगे हम प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। तो क्या है इसका, अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। क्यों, लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर ये शब्द कहा। किसने कहा, लेखक ने कहा। किससे कहा, अब इसमें देखेंगे लेखक ने अपनी डायरी से कहा, जो डायरी में उन्होंने लिखा उससे डायरी में कहा। खा देखेंगे, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। ये क्यों कहा, क्योंकि लेखक को ये पसंद थे। किसने कहा, लेखक ने कहा। इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। फिर गा है, डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा, क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा, रात को जब लेखक को नींद आ रही थी तब। इस प्रकार से हमको ये अनुच्छेद जो है एक दिन भुज का इसको पढ़ करके इसमें लिखना है कार्यपत्रक 2 में। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 3 है। तो कार्यपत्रक 3 में बच्चों आपको थोड़ा सा चित्र देखने में दिक्कत होगी। आपकी जो ब्रिज कोर्स की जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है उसके पृष्ठ क्रमांक 22 में आप इस चित्र को आपकी पुस्तकों में अच्छी होगी, उसको आप ध्यान से देख लेंगे। हमने भी जो है आपके सहायता के लिए यहाँ पर जो है लिख दिए कि किसका चित्र है। तो यहाँ जो है पेड़ वन जो है उसका है और यहाँ जो है पृथ्वी हाथ में जो है पृथ्वी को रखे हुए हैं। तो इनके विषय में अनुच्छेद लिखना है। इनके विषय में क्या लिखना है, हमको इसके विषय में विचार करके लिखना है। तो हम देखेंगे इस क्षेत्र के विषय में जो हमको समझ में आता है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर भी हमने आपकी सहायता के लिए इसमें हमने लिखा है, आप अपने शब्दों में इसका लिख सकते हो। इस चित्र को देख करके एक जंगल दिखाई दे रहा है जिसमें वन लगे हुए हैं और हरियाली दे रही है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा एवं पृथ्वी पर सभी जीव को लाभ हो एवं तापमान न बढ़े तथा हमें शुद्ध वायु मिल सके। इस प्रकार से हमने ये अनुच्छेद जो है इस क्षेत्र देख कर पूरा किया है। आप भी बच्चों इसको देख करके अपने शब्दों में इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर यह पृथ्वी जो है हाथों में रखी है, इस पृथ्वी के विषय में लिखना है। तो धरती को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। धरती की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे धरती का तापमान कम हो और पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती रहे और पेड़ हमारे लिए जीवन दायिनी है। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद को पूरा किया। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 4। अब कार्यपत्रक 4 में क्या है देखेंगे हम, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य को बनाइए। अब शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इन शब्दों को हमको अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। शब्द देखेंगे तसल्ली, तसल्ली का मतलब होता है दिलासा और तसल्ली का मतलब होता है दिलासा और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ, मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। अल सुबह, सुबह सवेरे, आज हम अल सुबह घूमने गए। इस प्रकार से वाक्यों में इसका प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों सामंजस्य, उपयुक्त, परिवार में सभी सदस्यों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। अनुशासित, अनुशासित रहना, मोहन का परिवार अनुशासित रहता है। इस प्रकार से वाक्यों में हम प्रयोग कर देंगे।
मनोरम, मन को अच्छा लगना। तो सोहन ने पचमढ़ी में मनोरम दृश्य देखे, मनोरम दृश्य देखे। या लेखक ने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखे। आप जो उचित समझें उसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद धूसर मटमैला, यह कपड़े, यह जो कपड़े हैं कैसे हैं, धूसर है। या यह पत्थर धूसर है, या यह मिट्टी धूसर है। तो इस प्रकार से हम वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। झाड़ और झखाड़, झंखाड़, झाड़ियाँ जिसको कहते हैं हम, तो चारों ओर झाड़ झखाड़ है। तो इस प्रकार शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। शब्द का अर्थ भी पता हो गया हमको और वाक्य में हम प्रयोग भी हो गया। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम कार्यपत्रक 5। अब कार्यपत्रक 5 में क्या है, रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर भी आपने यात्रा की हो विवरण अपने शब्दों में लिखना है। तो ये कार्यपत्रक पर भाई आपको विवरण लिखना है जिसमें आपने यात्रा किया हो। फिर भी हमने आपकी सुविधा के लिए इसमें रेलगाड़ी का एक यात्रा के विषय में लिख दिया है कि एक बार मैं एवं मेरा परिवार रेलगाड़ी से धार्मिक स्थल की यात्रा कर रहे थे। तभी रास्ते में बहुत छोटे एवं बड़े स्टेशन पड़ते थे जिसमें यात्रीगण रेलगाड़ी की इंतजार करते पाए गए। सभी स्टेशनों में पानी एवं नाश्ता की व्यवस्था देखी गई। यात्रा में बहुत ही आनंद आ रहा था। फिर मैं एवं मेरा परिवार धार्मिक स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना कर पुनः रेलगाड़ी से वापस अपने गृहग्राम तक पहुंच गए। रेलगाड़ी की यात्रा में बहुत ही मज़ा आया। तो इस प्रकार हमने जो है रेलगाड़ी की यात्रा के विषय में कार्यपत्रक 5 में वर्णन किया। आपने जिस भी यहाँ पर दिए गए, जिससे भी आपने साइकिल से, बैलगाड़ी से, बस से, मोटरसाइकिल से यात्रा की हो, आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो। तो इस प्रकार बच्चों हमारा जो कार्यपत्रक 1 से 5 एक दिन भुज का की संपूर्ण वर्कशीट को, कार्यपत्रक को हल किया गया। इसी प्रकार और आने वाले वर्कशीट या कार्यपत्रक को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।